चिरभोग, जिसे इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। विधि विषय द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882। यूनिट 4 चिरभोग द्वारा सुखाधिकार। मुख्य प्रश्न, चिरभोग की परिभाषा दीजिए और इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। धारा 15 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882। इस धारा के अंतर्गत चिरभोग यानी ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन की व्यवस्था की गई है। यह बताता है कि कोई व्यक्ति यदि बिना किसी विघ्न और निरंतर रूप से किसी सुखाधिकार का उपयोग 20 वर्षों तक करता है और यह उपयोग किसी विधिसम्मत स्वत्वाधिकार के विरुद्ध नहीं है, तो वह उस सुखाधिकार को विधिसम्मत रूप से अर्जित कर सकता है। चिरभोग का अर्थ है किसी सुखाधिकार का इतने लंबे समय तक निरंतर, निर्विघ्न और विधिसम्मत प्रयोग करना कि वह स्वयं में अधिकार बन जाए। धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 20 वर्षों तक लगातार और विधिपूर्वक किसी सुखाधिकार का प्रयोग करता है तो वह उस सुखाधिकार को चिरभोग से प्राप्त कर सकता है। उद्देश्य, लंबे समय से उपयोग में रहे अधिकारों की सुरक्षा और विवाद की संभावना को समाप्त करना। निष्कर्ष, चिरभोग का सिद्धांत यह मान्यता देता है कि लंबे समय तक प्रयोग स्वयं एक अधिकार बन जाता है। धारा 15 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अनुसार जहां कोई सुखाधिकार 20 वर्षों तक निरंतर, निर्विघ्न और विधिपूर्वक प्रयोग किया गया हो तथा उसका प्रयोग किसी अन्य की संपत्ति पर हुआ हो, तब वह सुखाधिकार चिरभोग द्वारा प्राप्त माना जाएगा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं where the access and use of light or air to any building have been peaceably enjoyed as an easement and as of right without interruption for 20 years, the easement shall be absolute. विद्वानों की परिभाषा के अनुसार डॉक्टर R.K. सिन्हा कहते हैं कि चिरभोग वह विधिक तंत्र है जिसके द्वारा दीर्घकालिक उपयोग अधिकार में परिणत हो जाता है। वहीं डॉक्टर S.N. शुक्ला के अनुसार निरंतर और निर्विघ्न प्रयोग ही चिरभोग का आधार है। डॉक्टर अवतार सिंह के अनुसार लंबे समय से किए जा रहे सुखाधिकार का प्रयोग यदि निर्विरोध हो तो वह वैध अधिकार बन जाता है। वहीं मुला के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन इज अ मैच्योर्ड क्लेम बेस्ड ऑन टाइम एंड पीसेबल यूज। टी भट्टाचार्य के अनुसार इट इज एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट राइट